कुमारी शैलजा भाजपा के उस चक्रव्यूह को तोड़ रही है जिस चक्रव्यूह के तहत भाजपा 10 साल से हरियाणा में राज कर रही है। कुमारी शैलजा ने भाजपा की उस नब्ज को पकड़ लिया है जिसके बाद भाजपा के साथ कुमारी शैलजा खेला करती नजर आ रही है। आखिर कौन सा वो खेल कुमारी शैलजा कर रही है जिसके कारण से उसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और भाजपा के लिए मुसीबत बनती जा रही है, तो वहीं अशोक तंवर के लिए संकट बनकर खड़ी हो गई है। इसी पर करते हैं चर्चा से पहले आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दीजिए कि क्या वास्तव में कुमारी शैलजा भाजपा के लिए संकट बनकर खड़ी हो गई है। चैनल को फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लें। सभी का नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, दावी सप्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश से। लोकसभा के चुनाव की यानी कि पूरी गर्मी इस वक्त है और चारों ओर रैलियां हो रही है। सब जगह तिगड़म चुनाव जीतने के लिए हो रही है। सिरसा लोकसभा हॉट सीट बनी हुई है क्योंकि सिरसा लोकसभा पर प्रदेशाध्यक्ष रहे कांग्रेस के दोनों आमने सामने हैं। पहले अशोक तंवर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष थे। 2019 के चुनाव में अनबन के कारण से कांग्रेस ने कुमारी शैलजा को प्रदेशाध्यक्ष बनाया था और अशोक तंवर को हटाया था। 2019 के चुनाव में सिरसा लोकसभा से अशोक तंवर को उम्मीदवार बनाया था। 2024 में फिर से अशोक तंवर चुनावी मैदान में तो हैं, लेकिन अब वो भाजपा में जाकर के इनके भगवा रंग में रंगे हुए हैं। पंजा छोड़ कमल के फूल पर बैठ करके वो कमल की हिमायती कर रहे हैं, तो वहीं हाथ के पंजे को वो सीधे तौर पर लुटेरा बता रहे हैं। वो उसी हाथ के पंजे को लुटेरा बता रहे हैं जिस हाथ का साथ के साथ अशोक तंवर की पहचान हुई है। झज्जर से चले सिरसा का राजनीतिक सफर तय करने वाले अशोक तंवर के लिए अब की बार सिरसा लोकसभा में कुमारी शैलजा बड़ी दिक्कतें खड़ी करती नजर आ रही हैं। चर्चाएं जब इस मामले में नुक्कड़ गली पर मिली तो यही मिली कि अशोक तंवर के लिए कुमारी शैलजा बड़ी मुश्किल खड़ी करेगी। कुमारी शैलजा ने अब जिस प्रकार से गुपचुप तरीके से अपनी रणनीति बना करके बिना ताम झाम के लोगों से मिल रही है, वो आधा लोगों को पसंद आ रही है, क्योंकि ताम झाम के साथ लोग अब मिलना नहीं पसंद करते। अपनी बात वो अकेले में रखना पसंद करते हैं, वो नेता से जुड़ना पसंद करते हैं। वही रणनीति कुमारी शैलजा के इस वक्त काम आ रही है। अब बात करते हैं भाजपा के उस चक्रव्यूह को तोड़ने की जिसके कारण से कुमारी शैलजा दिन प्रतिदिन यानी कि राजनीति का सूर्य उदय कर कांग्रेस का उदय करते नजर आ रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जिस प्रकार से आरोप लग रहे हैं कि वो ईडी के डर से कहीं ना कहीं भाजपा को जितवाने के लिए लगे हुए हैं, उन आरोपों का फायदा कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा को होता नजर आ रहा है। और कुमारी शैलजा जो भाजपा ने काट बनाई थी, यानी कि एक वर्ग बनाम 35 वर्ग, तो उस 35 वर्ग में भी एक अब खुशी की लहर है कि हमें अपना नेता कांग्रेस में मिल गया है, तो जिसका फायदा सीधा सीधा कुमारी शैलजा को होता नजर आ रहा है। यानी कि हरियाणा की राजनीति की बात करें तो एक वर्ग बनाम 35 वर्ग की जो राजनीति खड़ी की गई थी, जिसमें कांग्रेस की तरफ एक वर्ग तो 35 वर्ग भाजपा की तरफ नजर आ रही थी, लेकिन कुमारी शैलजा ने खेल बिगाड़ दिया, भाजपा के चक्रव्यूह को तोड़ दिया है। भाजपा की तरफ जो 35 वर्ग हिमायती भर रहा था, उसे अब महंगाई भी नजर आने लगी है, उसे बेरोजगारी भी सताने लगी है, लेकिन वो जो उनका एक प्रकार से अंधभक्ति थी वो कहीं ना कहीं जो टूटी है। और बहुत सौ को तो ऐसा था कि अब हम जाएं तो जाएं कहाँ, अब महंगाई भी ठीक है, बेरोजगारी भी ठीक है, लेकिन हमें हमारा नेतृत्व, हमें नेता तो मिलना चाहिए। वो कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा में अब नजर आ रहा है।
भाजपा के चक्रव्यूह और ध्रुवीकरण तोड़ने में कुमारी शैलजा ने गुपचुप तरीके से जो रणनीति अपनाई है उसे भाजपा भी परेशान नजर आ रही है। हालांकि अभी भी भाजपा उसी वोट बैंक के सहारे अपना जो 2024 की 10 सीटों को लेकर के पूरा हुंकार भर रहा है कि हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे। खैर, आपको इस मसले पर क्या लगता है, कमेंट्स में आपकी राय जरूर दें। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए विश्व प्रेम न्यूज़ और हरियाणा न्यूज़ फ्लैश। इस वीडियो पर आपकी कमेंट जरूर दें। अब मुझे दें इजाज़त। जिंदाबाद।